जब सरकार में रहते हैं लोग तो याद नहीं रहता है सामाजिक पेंशन। ये चुनावी मौसम में जनता के पैसे के द्वारा जो ये मार्केटिंग की जाती है, हम तो विपक्ष के सभी नेताओं से आग्रह करेंगे कि बीपीएससी पर हाउस नहीं चले। कांग्रेस को ही बीजेपी से लड़ सकती है। और जो कांग्रेस प्रभारी ने जो कहा है कि निश्चित रूप से ये टीम बगैर कांग्रेस के आप एनडीए गठबंधन को परास्त नहीं कर सकते। इसीलिए कांग्रेस को ए टीम बन के ही लड़ना चाहिए, तभी बिहार की जनता भरोसा करेगी और तभी हम एनडीए को हरा पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी और आप देख रहे हैं द राजनीति। दोस्तों, बिहार में कांग्रेस एक अलग तरीके का प्रयोग कर रही है। इस प्रयोग का असर क्या होगा, कांग्रेस के लिए फायदेमंद रहेगा या फिर नुकसानदेह, ये तो अभी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन इस प्रयोग से बीजेपी में सबसे ज़्यादा हलचल है। वैसे हलचल तो आरजेडी में भी होगी, क्योंकि पप्पू यादव ने राहुल प्रियंका के दिल और दिमाग में जो है उसे सबके सामने रख दिया। अब रखा है तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये समझ जाएंगे आखिर राहुल प्रियंका और कांग्रेस उनसे क्या चाहती है। दोस्तों, पप्पू यादव को प्रियंका गांधी का करीबी माना जाता है। वो एक तरह से कांग्रेसी ही हैं। उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में करा दिया था। ये बात और है, जब लोकसभा चुनाव के दौरान महागठबंधन की ओर से पूर्णिया की सीट से कांग्रेस को अलॉट नहीं हुई तो उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा और जीते भी। अब चूंकि 2025 में नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो उन्होंने कांग्रेस को आगे रखकर एक बड़ी बात कह दी है। वो बड़ी बात नीतीश कुमार के लिए कही है। पप्पू यादव की उस बड़ी बात में तेजस्वी यादव के लिए भी बात थी और कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावारू के स्टैंड की भी बात थी। और बातों ही बातों में पप्पू यादव नीतीश और तेजस्वी के पास राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का मैसेज भी पहुंचा दिए। सबसे पहले सुनिए नीतीश को लेकर पप्पू यादव ने क्या दावा किया और क्यों पप्पू यादव के उस दावे से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी। मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के चेहरा पसंद बीजेपी को कभी न था न होगा। तो नीतीश कुमार जी का पसंद नहीं है तो जनता दल यू इनोमेस चेहरा है वो। और नीतीश कुमार जी के अलावे कोई चेहरा बीजेपी में इस जन्म में है भी नहीं। और बीजेपी में मुख्यमंत्री के बनने लायक जबरदस्ती स्ट्रो पाउडर लगा के बना दीजिए, अलग बात है। नीतीश कुमार से अच्छा चेहरा एनडीए में कोई कभी हो ही नहीं सकता। बीजेपी के पोस्टर से नीतीश कुमार जी का फोटो भी गायब हो रहा है धीरे-धीरे। सर, नीतीश कुमार जी के अलावे बीजेपी की अपनी ना कोई हैसियत है ना कोई औकात है। तो पप्पू यादव कहते हैं नीतीश कुमार के बिना बीजेपी की ना कोई हैसियत है और ना ही कोई औकात। सीएम पद के लिए एनडीए में नीतीश कुमार से अच्छा कोई हो ही नहीं सकता है। बीजेपी को कभी नीतीश कुमार का चेहरा पसंद नहीं था। नीतीश कुमार से बेहतर बीजेपी के पास सीएम पद के लिए कोई चेहरा इस जन्म में तो नहीं होगा। किसी को जबरदस्ती पाउडर लगाकर मुख्यमंत्री बना दीजिए, लेकिन उसके पास कोई चेहरा नहीं है। तो दोस्तों, पप्पू यादव ये दावा करके एक तरह से कांग्रेस के मन में नीतीश कुमार के लिए क्या चल रहा है वो बताने की कोशिश की। इसी दौरान दोस्तों, कृष्णा अल्लावारू का एक बयान सामने आया। बिहार में कांग्रेस बी नहीं अब ए टीम बनकर काम करेगी, यानी कि आरजेडी की पिछलग्गू कांग्रेस नहीं बनेगी। मैं बधाई दूंगा और सही बात है, कांग्रेस को ही बीजेपी से लड़ सकती है। और जो कांग्रेस प्रभारी ने जो कहा है कि निश्चित रूप से ये टीम बगैर कांग्रेस के आप एनडीए गठबंधन को परास्त नहीं कर सकते। इसीलिए कांग्रेस को ए टीम बन के ही लड़ना चाहिए, तभी बिहार की जनता भरोसा करेगी और तभी हम एनडीए को हरा पाएंगे। अब नीतीश के लिए जो पप्पू ने कहा और अल्लावारू का जो बयान सामने आया है, अगर उसका मिलान किया जाए तो उसके कई मायने निकलते हैं। पहला मतलब यह है, कांग्रेस के लिए नीतीश के दरवाजे अभी बंद नहीं हुए। दूसरा मतलब यह है, कांग्रेस बिहार में सीटों को लेकर बराबर की साझेदारी चाहती है और इसी स्थिति का नतीजा यह है कि प्रियंका के करीबी पप्पू यादव तेजस्वी यादव पर
फायर हैं। जब ये लोग सरकार में थे तो तब बढ़ा लेते, जब सरकार में रहते हैं लोग तो याद नहीं रहता है सामाजिक पेंशन। जब देश में किंग मेकर थे तब याद नहीं था जाति जनगणना। किंग मेकर तो थे, दोनों जगह डबल इंजन की सरकार थी। भैया अच्छी बात है, लगातार ये सामाजिक पेंशन है ये तो बढ़ाने की बात चल ही रही है। चुनाव के मौसम में चुनाव वैज्ञानिक बनने का क्या मतलब? आप कितना आवाज करिएगा? बजट का क्या मीनिंग? 4,000 8,000 पर लोगों पर कर्ज चढ़ गया बिहार पर, और लगभग 91 लाख करोड़ रुपया शेयर मार्केट बर्बाद हो गया। फरवरी में 40,000 करोड़ के लगभग शेयर मार्केट बर्बाद हो। भारत में आम लोग कहाँ जा रहे हैं? आम लोगों की जिंदगी तबाह हो चुकी है। ये आवाज जो बजट का दिखाते रहते हैं, सब्जबाग दिखाते हैं। हम तो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करेंगे, ये चुनावी मौसम में जनता के पैसे के द्वारा जो ये मार्केटिंग की जाती है कि हम बिजली फ्री या फलना फ्री या फलना फ्री और ये देंगे 2,500, इसको रोक लगना चाहिए। क्योंकि ये इससे क्या है, डेमोक्रेसी भी कमजोर होती है और लोग लुभाने बातें सामने आ जाता है और मुद्दों की बात खत्म हो जाती है। तो हम तो अभी बीपीएससी पर ये हंगामा करेंगे नहीं। अरे हम तो विपक्ष के सभी नेताओं से आग्रह करेंगे कि बीपीएससी पर हाउस नहीं चलने दीजिए, एकदम बंद कर दीजिए, ठप कर दीजिए। बीपीएससी के बच्चों के रोजगार के मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए। आपके बस की चीज नहीं है। आपको बात करनी चाहिए जो भ्रष्टाचार और अफसरशाही है। लगातार मर्डर हो रहा है। छपरा में एक गांव में पूरा पुलिस मार के जेल भेज दिया महिलाओं को, आप चर्चा नहीं कर रहे हैं। अभी मसरक में 2 भाई को मार दिया, चाचा भतीजा को, आप उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। लगातार मर्डर पे मर्डर हो रही है। पटना में मर्डर हो रहा है, स्थिति अच्छी नहीं है। आप लॉ एंड ऑर्डर पे चर्चा नहीं करते हैं। आप बिहार में किसानों की स्थिति क्या है उस पर आप चर्चा नहीं करते हैं। तो बजट का जो मुद्दा है उसमें सीधा है कि हेल्थ पर, पर्यटन पर जो आज सबसे बेसिक जरूरत है वह चुनावी समय में तनख्वाह बढ़ा देना या कुछ शिक्षक को परमानेंट कर देना, ये चुनावी मौसम है। आप टीचर से बेनिफिट लेना चाहते हैं। दरअसल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की मांग है कि महिलाओं को 2,500 रुपए मिलने चाहिए, वृद्धा पेंशन भी बढ़ाई जाए। इस पर पप्पू यादव ने कहा, जब आप सरकार में थे तो क्यों नहीं किया? सरकार में जब रहते हैं तो उन्हें कुछ याद नहीं रहता है। चुनावी मौसम में वैज्ञानिक बनने का क्या मतलब है? पप्पू यादव एक तरह से तेजस्वी और नीतीश को एक साथ राहुल प्रियंका की ओर से संदेश दे रहे हैं। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो बीजेपी से लड़ सकती है। बिना कांग्रेस के आप बिहार में एनडीए को नहीं हरा सकते। कांग्रेस को चुनाव में ए टीम बनकर ही लड़ना चाहिए। दोस्तों, बिहार में कांग्रेस नए तरीके का प्रयोग कर रही है, जिसमें अपने सहयोगी आरजेडी से गुजारिश यही है कि कांग्रेस को हल्के में मत लें। साथ ही नीतीश कुमार को संदेश दिया जा रहा है कि आप अपनी ताकत पहचानिए, एनडीए से बाहर निकलिए, अपनी सियासी लड़ाई मजबूती के साथ लड़िए। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जब सरकार में रहते हैं लोग तो याद नहीं रहता है सामाजिक पेंशन। ये चुनावी मौसम में जनता के पैसे के द्वारा जो ये मार्केटिंग की जाती है, हम तो विपक्ष के सभी नेताओं से आग्रह करेंगे कि बीपीएससी पर हाउस नहीं चलते। कांग्रेस को ही बीजेपी से लड़ सकती है। और जो कांग्रेस प्रभारी ने जो कहा है कि निश्चित रूप से ए टीम बगैर कांग्रेस के आप एनडीए गठबंधन को परास्त नहीं कर सकते। इसीलिए कांग्रेस को ए टीम बन के ही लड़ना चाहिए, तभी बिहार की जनता भरोसा करेगी
और तभी हम एनडीए को हरा पाएंगे। मंत्री के चेहरे पे क्यों